मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी बच्चे? वीडियो देख रहे हो बच्चों? समझ के वीडियो देखें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। कोशिश करते हैं ज़्यादा समझाने की, लेकिन जितनी हम कर सकते हैं उतना कर पाते हैं, ठीक है। ये भी मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, रिस्पॉन्स अच्छा दे रहे हो और पढ़ भी रहे हो। मेन बात यही है। पारिवारिक आय व्यय की आवश्यकता। परिवार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न वस्तुओं पर सेवाओं का उपभोग कर संतोष प्राप्त करता है। आय व्यय एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी योग्यता कार्यक्षमता के अनुरूप आय अर्जित करता है, अपनी इच्छा अनुसार व्यय निर्धारित करता है। मनुष्य आर्थिक क्रियाओं में मूल इकाई है तथा उपभोग व्यय आर्थिक क्रियाओं का संचालक है। मतलब मनुष्य के द्वारा आर्थिक क्रियाएं की जाती है, ठीक है, व्यय किया जाता है, आय की जाती है, फिर उसका लेखा जोखा रखा जाता है कि कितनी आय हुई है, कितना व्यय हुआ है, ठीक है। आवश्यकता अनंत होती है, हमारी जो इच्छाएं होती है, आवश्यकता अनंत है, साधन तो सीमित है, उसके अनुसार है कि फिर उसको हम कैसे उपभोग में लेते हैं। इसके लिए परिवार उपभोग व्यय करता है। उपभोग वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने पर उत्पादन और गति मात्रा भी बढ़ती है। उत्पादित वस्तुओं के विनिमय से व्यक्ति अपनी इच्छित वस्तुएं प्राप्त करता है। उत्पादित माल के वितरण से मनुष्य अपनी आय प्राप्त करता है। आय का विनिमय कर वह आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कर उपभोग प्राप्त करता है। इस प्रकार आय और व्यय की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसी आधार पर विश्व में विभिन्न आर्थिक गतिविधियों का संचालन होता है। आय और व्यय निरंतर चलता रहता है, हिसाब किताब रखा जाता है और ये निरंतर गति सतत प्रक्रिया है, ये है ना। आय और व्यय का ब्यौरा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों। बजट बनाना, ठीक है। बजट हमारे घरेलू स्तर पर भी बनता है और विश्व स्तर पर भी बनता है, सरकारी स्तर पर भी बनता है। राज्य सरकार भी बजट बनाती है, केंद्र सरकार भी बजट बनाती है, हमारी मम्मी भी, हमारे मम्मी पापा की, आप लोगों के मम्मी पापा भी बजट बनाते हैं और अपना आय और व्यय का ब्यौरा रखते हैं, ठीक है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी आय का उचित उपयोग अधिकतम संतोष प्राप्त करना चाहता है। आय के सदुपयोग हेतु योजनाबद्ध प्रबंध करना जरूरी होता है। इसके लिए उसे आय को व्यय करने के से पहले अपना पारिवारिक बजट बना लेना चाहिए। पारिवारिक बजट में आय और व्यय की विस्तृत ब्यौरा दिया जाता है। उसका संबंध किसी विशेष अवधि, एक माह, एक वर्ष से हो सकता है। परिभाषा। कांति पांडे के अनुसार शब्दों में बजट किसी निश्चित अवधि में पूर्व बनाया गया बजट को हम कह सकते हैं, ठीक है। अनुमानित आय व्यय का ब्यौरा बजट कहलाता है। आय के अधिकतम संतोष प्राप्त करने के लिए व्यय करने से पूर्व आय के अनुसार विभिन्न मदों पर पूर्व अनुमानित ब्यौरा तैयार किया जाता है। पहले से हम निश्चित करते हैं कितना हम आय आएगी, कितना व्यय हम करेंगे, कहाँ से यह आएगा, कहाँ से हम व्यय करेंगे, ठीक है। सरल शब्दों में किसी परिवार की विशेष अवधि में होने वाली आय व्यय के विस्तृत ब्यौरा पारिवारिक बजट कहलाता है। बजट का महत्व। प्रत्येक परिवार में सुख संतोष समृद्धि हेतु जरूरी है कि आय और व्यय का संतुलन बना रहे। पारिवारिक बजट की सहायता से गृहिणियां आसानी से आय व्यय की सामंजस्य बिठाकर आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। इसीलिए बजट विभिन्न कारणों से महत्वपूर्ण है। बजट आवश्यकताओं की प्राथमिकता निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। जरूरत आवश्यकताओं और गैर जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करने में बजट अपना उपयोगी बनता है। परिवार की आय लक्ष्य स्पष्ट करने में बजट की भूमिका रहती है, चाहे वह अल्पकालीन लक्ष्य हो या दीर्घकालीन लक्ष्य हो। बजट की सहायता से वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का विवरण सुनिश्चित किया जाता है। बजट व्यक्ति को अपनी सीमाओं का ज्ञान कराते हुए आय व्यय का विवरण लिखता है। बजट के द्वारा पारिवारिक व्यय के तरीकों का ज्ञान होता है। आय बढ़ने से सहायता मिलती है। परिवार के सदस्यों के त्याग, मितव्ययिता, सहकारिता की भावना आती है। एक परिवार को अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए पारिवारिक बजट निर्माण करना जरूर चाहिए, ठीक है। बजट के महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। प्रत्येक परिवार को पारिवारिक बजट बनाते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। बजट बनाने वाले व्यक्ति को परिवार की आय का संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी सदस्य को अपनी आय को छुपाना या बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताना चाहिए। जितनी आय प्राप्त हो उससे ज़्यादा खर्च भी नहीं करना चाहिए। अत्यंत आवश्यक वस्तुओं पर ही सबसे पहले व्यय करना चाहिए। आय का वितरण इस प्रकार होना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। बजट में लचीलापन होना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसमें परिवर्तन किया जा सके।
पारिवारिक बजट के प्रकार। संतुलित बजट, इसमें पारिवारिक आय व्यय के सदैव संतुलन रहता है। यह एक साधारण बजट कहलाता है। इसमें अनुमान आय और व्यय प्रस्तावित व्यय समान होता है। जिसमें आय व्यय समान होता है, संतुलित बजट कहलाता है। ठीक है। बचत का बजट, इस प्रकार के बजट में पारिवारिक व्यय आय से कम होता है, तो बजट होता है आदर्श बजट कहलाएगा। इस परिवार की भविष्य में आवश्यकता सुरक्षित रहती है। घाटे का बजट, इस बजट में व्यय पारिवारिक आय के तुलना में अधिक होता है। घाटे की पूर्ति उधार व ऋण लेकर की जाती है। बजट की विभिन्न मदें, अब प्रश्न बन के आएगा बच्चों आपके लिए, बजट की विभिन्न मदों का लिखिए। तो मद किसे कहेंगे? वस्त्र, भोजन, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, मनोरंजन, अन्य बचत। ठीक है। तो भोजन में अनाज, मसाले, घी, तेल आ जाते हैं। पहनने में वस्त्र, ओढ़ने के वस्त्र, घरेलू चादर आ जाती है। मकान का किराया, मकान निर्माण, धुलाई पुताई, स्कूल फीस, हॉस्टल खर्च, कॉपी किताब, डॉक्टर की फीस, दवाइयाँ, हॉस्टल शुल्क आ जाता है। वाहन, पेट्रोलियम, बस किराया आ जाता है। घूमना, खेल सामग्री, टीवी, पिकनिक आ जाती है। अन्य खर्च में आ जाते हैं नौकर का वेतन, बिजली का खर्च आ जाता है। भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए आय का अंश। बजट बनाने की विधि,